Assalamualaikum class 6, hope you will be fine. Students, here's your book of English, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start the poem. It's our unit 3A and it is our last unit. Okay students, so before starting it, we will read something about the or discuss something about the poetess of this poem. About the poet. Emily Lowell, her time of period was 1874 to 1925, was an American poet of great accomplishment. Accomplishment वो होता है कि जो किसी चीज़ को complete करे. She wrote essays, translated the work of others, and wrote literary biographies, including one about John Keats, the poet. मीन कि उन्होंने essays लिखे और दूसरे जो writers होते हैं या poets होते हैं उनके work को उन्होंने translate किया. और वो लिटरेरी बायोग्राफीज़ मतलब कि वो जो अदबी लोगों की ज़िंदगी के बारे में थी उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा लिखती थी. उन्होंने एक पोइट है जॉन कीट्स, उसकी लिटरेरी बायोग्राफीज़ लिखी. हर वर्क इज़ फुल ऑफ इमेजरी, सो शी इज़ नाउन एज एन इमेजिस्ट पोइट. मतलब कि उनका जो ज़्यादातर वर्क होता था वो इमेजिनरी पे बेस करता था, मंजर निगारी पे बेस करता था, इसलिए उनको इस वजह से इमेजिस्ट पोइट का नाम दिया गया. हर बुक वर्ड्स ओ क्लार्क वॉज अवॉर्डेड द पुलित्ज़र प्राइज़ इन 1926. उनकी जो बुक है उसको पुलित्ज़र प्राइज़ से नवाजा गया 1926 में. ओके स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग इन डिटेल आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द पोएम. दिस पोएम इज़ अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ वुडी शूट. As per poetess, as according to the poetess, we should nurture the twig and take good care of them so that it can grow into a huge tree. Time must be spent on the plants to water them and provide sunshine. In that way, only plant will grow and bloom. On the other hand, if they are kept closed in shade and are not watered properly, obviously they will be dried and wither away. Okay students, now let's start our today's topic. Here are some side words to now. We will read something. We will read first of all, in a closet. A large cabinet or area like a cupboard for storage. Hither and thither, here and there. Shrivel mean shrink, and wither. Thirst mean push, drive or force. Okay students, now let's start the explanation of the poem. It is only a little twig with a green bud at the end, but if you plant it and water it and set it where the sun will be above it, it will grow into a tall bush with many flowers and leaves which thrust hither and thither sparkling. Okay students, ये हमारे पास हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है हमारी पोएम का. इसमें पोएट्स हमें ये बता रही है कि इट इज़ अ लिटिल ट्विग. ये क्या है? एक छोटी सी शाह है. मतलब कि कोई भी छोटी सी शाह अगर आप लेते हैं विद अ ग्रीन बर्ड एट दी एंड, उसके एंड पे क्या है? ग्रीन बर्ड है. बर्ड होता है शगुफ़ा नुमा, मतलब कि सबस किस्म का शगुफ़ा हो या कली, मुंह बंद कली, उसको हम बर्ड कहते हैं. बट इफ़ यू प्लांट इट, अगर आप उसको प्लांट करें, अगर आप उसको लगाएं एंड वाटर इट, उसको पानी दें एंड सेट इट वेयर द सन विल बी अबव इट, और उसको उस जगह पे आप प्लांट करें जहाँ पे उससे सूरज की रोशनी भी मिले. इट विल ग्रो इनटू अ टाल बुश, वो एक मुकम्मल बुश में तब्दील हो जाएगी, बड़ी बुश में. विद मैनी फ्लावर्स, उस पर बहुत से फ्लावर्स होंगे. एंड लीव विच थ्रस्ट हिदर एंड दिदर, उसके कुछ जो पत्ते हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे के इधर उधर वो मतलब कि क्या होंगे? इधर उधर वो मूव करेंगे, स्पार्कलिंग, चमकते हुए. नेक्स्ट वो कह रहा है कि फ्रॉम इट्स रूट्स विल कम फ्रेशनेस, उसके रूट से क्या होगी? फ्रेशनेस हमें मिलेगी. एंड बीनीथ इट द ग्रास ब्लेड्स, और उसके नीचे क्या होगी? ग्रास ब्लेड होगी उस ट्विग के नीचे. विल बैंड एंड रिकवर दैम सेल्फ, और उसके जो लीव्स होंगे वो क्या होंगे? रिकवर होंगे, बैंड होंगे, मुड़ेंगे एक दूसरे की तरफ. एंड क्लैश वन अपॉन एनदर, और एक दूसरे के साथ टकराएंगे. इन द ब्लोइंग विंड, तेज़ चलती हुई हवा में. हमें ये एक ट्विग के बारे में बता रही है पोएट्स कि अगर आप लिटिल ट्विग की केयर करें, उसको प्लांट करें, उसको वाटर दें, उसको सनलाइट में अगर आप उसको सनलाइट वहाँ पे प्लांट करें जहाँ पे उसको सूरज की रोशनी भी मिले, सनलाइट भी हो, तो वो क्या होगी? वो ग्रो होगी एक टाल बुश में, और उसके साथ बहुत सारे फ्लावर्स भी लगेंगे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोएट्स हमें ये बताने की कोशिश कर रही है. मीन्स द पोएट्स सेज इफ़ वी प्लांट अ सिंपल लुकिंग ट्विग एट अ राइट प्लेस, एक राइट प्लेस पे उसको हम प्लांट करें, वेयर देयर इज़ इनफ सनलाइट एंड वाटर इट रेगुलरली, दिस ट्विग विल ग्रो
into a tall bush from whose boughs will have beautiful flowers in bunches. कि अगर हम उसको राइट जगह पे प्लांट करें तो वो क्या होगी, एक टाल बुश में तब्दील हो जाएगी और उसके साथ बहुत सारे फूल खिलेंगे. Its leaves will sparkle in the bright sunlight. From its roots emerge freshness. उसके लीव्स क्या होंगे, स्पार्कल करेंगे सनलाइट में और उसके रूट्स से हमें फ्रेशनेस महसूस होगी. एंड abundant grass will grow beneath it. और जब वो हरी भरी हो जाएगी तो उसके नीचे खुरदरू ग्रास भी उगाएगी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे देखिए. बट इफ़ यू टेक माई ट्विक. अब ट्विक के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप उस ट्विक को ले लें एंड थ्रो इट इनटू अ क्लोजेट. क्लोजेट तो देखिए लार्ज कैबिनेट एरिया या क्लोज्ड एरिया. आप उसको एक कैबिनेट में डाल दें. एक कैबिनेट में आप उसको अगर डाल दें विद माउस ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल्स. माउस ट्रैप होते हैं कि चूहे को पकड़ने वाले जो ट्रैप्स होते हैं, एंड ब्लंटेड टूल्स होते हैं कि जो वेस्ट टूल्स हैं वहाँ पे, मतलब कि जो शार्प टूल्स नहीं हैं, घिसे पिटे टूल्स हैं. कहने का मतलब है कि अगर आप एक ट्विक को लार्ज क्लोजेट में डाल दें, लार्ज कैबिनेट में डाल दें, किसी कबर्ड में रख दें या किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे उसको मतलब कि प्रॉपर सनलाइट ना मिले, उसको वाटर ना दी, मतलब कि उसको पानी भी मुहैया ना हो, उसको सूरज की रोशनी भी ना मिले, वहाँ पे बहुत सारे माउस ट्रैप्स हों, ब्लंटेड टूल्स हों, वेस्ट टूल्स हों. इट विल श्रिवल एंड वेस्ट. तो क्या होगा, वो वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और वेस्ट हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी. एंड सम डेज़, और कुछ डेज़ के बाद, वैन यू ओपन दी डोर, अब अगर वो डोर खोलें, उस कैबिनेट का डोर खोलें, यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल. आप उसको फाइंड आउट करेंगे कि वो एक ओल्ड ट्विस्टेड नेल्स में चेंज हो चुकी है या तब्दील हो चुकी है वो ट्विक. एंड स्वीप इट इनटू दी डस्टबिन. आप क्या करेंगे, उसको स्वीप आउट कर देंगे, उसको बहा देंगे किसमें, डस्टबिन में, विद अदर रबिश, दूसरे तमाम रबिश के साथ. मीन्स यहाँ पे पोइट हमें ये कहना चाह रही हैं कि however if you keep the same trick, अगर आप उसी सेम ट्रिक को रखें एंड थ्रो इट इन अ क्लोसेट, आप उसको एक क्लोसेट में डाल दें, एक कैबिनेट में डाल दें, विद अदर मेटल टूल्स, दूसरे तमाम मेटल टूल्स के साथ, इट विल विदर एंड बिकेम यूजलेस. वो क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी. ड्राइड अ पीस ऑफ वुड, और वो क्या होगी, लकड़ी के टुकड़े में चेंज हो जाएगी, या वो एक हमें ऐसे लगेगा जैसे वो ट्विस्टेड नेल में चेंज हो गई है. that you would like throw into a dustbin. और आप क्या करेंगे, उसको किसी भी डस्टबिन में डाल देंगे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज की जो हमारी पोएम थी हमने पढ़ी दी पोएम. इसमें पोइट ने एक प्लांट की ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया है कि हम कैसे एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. उसको अगर हम राइट जगह पे प्लांट करें उस ट्विक को, तो वो क्या होगी, एक टाल बुश में चेंज हो जाएगी, उस पर फ्लावर्स होंगे और उससे हमें फ्रेशनेस भी महसूस होगी और उसकी वजह से ग्रास भी होगी. और अगर हम उसको फेंक दें किसी भी क्लोजेट में तो वो क्या होगी, वो शिवल हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी. और काफ़ी डेज़ के बाद जब हम उसको देखें तो हम उसको ट्विस्टेड नेल समझते हुए या गैर इस्तेमाल शुदा चीज़ समझते हुए हम उसको वेस्ट कर देंगे, उसको बहा देंगे रबिश दूसरे तमाम कूड़ा करकट के साथ. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर और इस पोएम को आप 2 और 3 टाइम दोबारा रीड आउट करेंगे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़.